ओ क्रम सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ग्रंथ श्री समता विलास, भूत प्रेत व पितर का सिद्धांत, वचन नंबर 17, पेज नंबर 158। सदगुरुदेव जी महाराज से आदर भाव से निवेदन करते हुए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हम पर कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आपके ग्रंथ से हमारी लौ लगी रहे। कभी भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में यह प्रीत कम ना हो। आपके चरणों में हम लगे रहें, ऐसी कृपा हम पर बरसाते रहें। क्योंकि आपके बगैर इस पूरी सृष्टि में हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस पूरी सृष्टि में सिवाय दुख के और कहीं कुछ नहीं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दीन दयाल दीनानाथ, हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपके ही शरण में और आपके ही सानिध्य में बने रहें, जिससे कि सतो बल बढ़ाते बढ़ाते हम आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। वचन नंबर 17 में श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुकूल सजा मिलती है। इस वास्ते अपने कर्म का यत्न करना चाहिए। इस वास्ते अपने सुधार का यत्न करना चाहिए, ना कि खुद अंधकार में जावे और दूसरों को गति दे दे। अपनी करनी का सुधार हर वक्त मद्देनजर यानी दृष्टिगोचर रखकर ईश्वर का विश्वास, सिमरण और ध्यान करना चाहिए। यह ही असली गति है। श्री महाराज जी सबसे पहले लाइन में हम सबको समझा रहे हैं कि हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुकूल सजा मिलती है। हम गहराई से विचार करें कि हमारे कर्म तो यदि तमोगुण में है, रजोगुण में है, तब ठीक है कि उसकी सजा मिलेगी। लेकिन यदि सतोगुण में कर्म है तो हमें सजा क्यों मिलेगी? तब तो हमें और अधिक एक अच्छा फल मिलना चाहिए। वो फल सजा के रूप में तो नहीं होगा। श्री महाराज जी हमें उस बिंदु पर लेके जाना चाहते हैं कि जो तीनों गुणों के अधीन किए हुए कर्मों का फल है वो तेरे लिए सजा ही है। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुकूल सजा मिलती है। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। तो अपने सुधार का यत्न क्या है? अपने सुधार का यत्न है कि अपनी करनी का सुधार हर वक्त दृष्टिगोचर रख करके ईश्वर का विश्वास और सिमरन
और ध्यान, ये सुधार है जिस सुधार के आधार पर हम परमपिता परमेश्वर में ही लीन हो जाएंगे, और जो किए हुए कर्मों का फल है वह परमपिता परमेश्वर के ही चरणार बिंदु में हम समर्पित कर देंगे। तो ये विचार, ये वचन हमें और गहराई में ले जाने का यत्न कर रहा है कि सबसे पहले तो हमें तमोगुण और रजोगुण के हर कर्म को सुधार करते हुए सतोगुण में लाना है। लेकिन सतोगुण से भी हमें ईश्वरीय विश्वास, सिमरन और ध्यान करना है, जिससे कि हमें परमपिता परमेश्वर में ही लीन हो जावे। श्री महाराज जी हम सबसे कहते हैं कि हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुकूल सजा मिलती है, और ये सजाएं ही हैं कि यदि मुझे सुख मिल गया तो जीव के लिए सजा मिल गई, दुख मिल गया तो आसानी से समझ में आता है कि हाँ मुझे सजा मिली है। लेकिन यदि सुख भी मिल जाए तब भी जीव के लिए सजा ही है, क्योंकि सुख और दुख से ऊपर उठने के वास्ते ईश्वर सिमरन है, ईश्वर की पूजा है, उनकी शरण है। ना मेरे लिए सुख की अनुभूति हो, दुख की तो अनुभूति ना ही हो, सुख की भी एहसास और अनुभूति और अनुभवता से हम ऊपर उठ जाएं, क्योंकि मेरे लिए सुख भी उतना ही दुखदाई होगा जितना कि दुख दुखदाई है। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते अपने सुधार का यत्न करना चाहिए, ना कि खुद अंधकार में जावें और दूसरों को गति देवें। हमने अपने अंधकार को सर्वप्रथम दूर करना है, जिससे कि खुद भी परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं और दूसरों को जो गति है, अर्थात दूसरों की जो सही स्थिति है, वह भी लेकर के आवे। क्योंकि जैसे जैसे जीव परमपिता परमेश्वर की शरण में जाता है, वैसे वैसे उसका कल्याण उसी में निहित हो जाता है, और वो जो कल्याण है वह हर कोई देख करके ही समझने लगता है कि हाँ ये बात इस प्रकार से यदि मैं करता हूं तो मुझे शांति मिलेगी। जैसे जो जो सिमरन करेगा वह अपने दोषों को पहचान करके अपना सुधार करेगा, यह दूसरे भी देखेंगे, तो दूसरे ने भी अपने सुधार का यत्न करना है, ना कि दूसरे के दोषों को देख करके उनको सुधार कर। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि खुद अंधकार में ना जावें और ना ही दूसरों को गति देवें। तो दूसरों की जो गति है वह तेरे द्वारा जाने वाले अंधकार में भी उसकी गति जो है अंधकार में जाएगी। इसीलिए ईश्वर सिमरन ही जीवन की सच्ची दिशा है। हमको ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर का विश्वास और सिमरन और ध्यान ये मनुष्य की वास्तविक गति है। जब मनुष्य निरंतर भगवान का सिमरन करता है और मन, तब जाकर के मन पवित्र होने लगता है, और मन के जो संकल्प हैं, विकल्प हैं, उन सभी इच्छाओं में उसका परिवर्तन स्वतः ही सतोगुण में आकर के निर्गुण अवस्था में जाने लगता है। इसीलिए सिमरन किसी का ना छूटे, ध्यान किसी का ना छूटे, यह ही उसकी वास्तविक गति है, जो गति खुद के कल्याण के लिए भी है और दूसरों के कल्याण के लिए भी है, खुद के अंधकार को दूर करने के लिए भी है, दूसरों के भी अंधकार को दूर करने के लिए है। इसलिए इस वचन में श्री महाराज जी हम सभी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कर्म का फल, फल नहीं सजा मिलती है। इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर निर्गुण की अवस्था में जाना कैसे होगा? ईश्वर का विश्वास, सिमरन और ध्यान करना चाहिए। श्री महाराज जी 18वें वचन में
जो पेज नंबर 158 पर है, हम सभी को समझाते हैं, जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर निमित्त दान और सत्कर्म को छोड़कर भूत प्रेत व पितरों की पूजा में मशरूफ रहता है, यानी लीन रहता है, वह अंधबुद्धि है और धर्म के सही भेद को नहीं जानता। महज यानी केवल, तोहमात यानी वहम, केवल वहम में समय अनर्थ खो रहा है। श्री महाराज जी हम सभी को कहते हैं कि जो भी जीव ईश्वर भक्ति को छोड़कर, ईश्वर निमित्त दान और सत्कर्म को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के प्रति हमें हर पल सतोगुण में कर्म लेकर के आना है, जिससे कि हम निर्गुण अवस्था तक पहुंच जाएं। और इन ईश्वरीय पूजा के अतिरिक्त वह भूत प्रेत पितरों की पूजा में लीन है, वह अंध बुद्धि है, उसकी बुद्धि सही मायने में अंधी हो गई है। इसीलिए उसकी पूजा अंधकार की ओर ले जाने वाली है और अंधकार की तरफ वह खुद भी हो जाएगा। और एक दिन उसका पतन इतना होगा कि वह भय में और शोक में हर समय डूबा रहेगा, क्योंकि उसने जो अंधविश्वास अपने अंदर अपनी बुद्धि में लगाया हुआ है, वह अंधविश्वास उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा और सारी की सारी पूजा अनर्थ हो जाएगी, अपने समस्त समय के लिए जाया ही कर देगा। क्यों? क्योंकि वह धर्म के सही भेद को नहीं जानता। श्री महाराज जी कहते हैं वह अंधबुद्धि है और धर्म के सही भेद को नहीं जानता। धर्म के सही भेद को सही मायने में वह ही जान सकता है जिसने इस प्रकार पूजा की है कि पूजा का फल भय से निर्भयता देने वाला है, ईर्ष्या से प्रेम कराने वाला है, वहम और शंकाओं से एक निश्चयात्मक बुद्धि ले जाने वाला है। जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहां से मुझे निर्वासना की तरफ ले जाने वाला है। क्रोध और जो अपने अंदर गुब्बार भरे हुए हैं झुंझलाने के, ऐंठने के, उनसे हटा करके एक ईश्वर प्रेम में ले जाने वाला है। यह है पूजा का फल। हर पल हर क्षण केवल और केवल परमपिता परमेश्वर ही नजर आए, यह है पूजा का फल। ना कि मोह में ग्रसित होकर इन्हीं घर गृहस्थी में वह पड़ा रहे और उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मोह विकार व्याधिन कर मूला, तिनसे उपजय बहुविध सूला। मोह वह विकार का मूल है जिनसे बहुत सारे विकारों की शाखाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यदि वह इन समस्त पूजाओं को करता है, तब वह परमपिता परमेश्वर में लीन होकर के इन विकारों से दूर होने लगता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार संपत्ति को बढ़ाने का यत्न नहीं करता, बल्कि वह अपने गुजारे के वास्ते इस संसार में रहता है और परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। श्री महाराज जी हम सभी को कहते हैं कि यह है वास्तविक गति, वरना क्या है? केवल तोहमात है, अर्थात केवल और केवल वहम में वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और सारा का सारा वक्त उसका अनर्थ चला जाएगा। वचन नंबर 19 में, जो पेज नंबर 158 पर है, श्री महाराज जी हम सबको समझाते हैं कि हर एक प्राणी मात्र को अपनी गति का विचार करना चाहे। अगर खुद कैद में है
तो दूसरे को कैसे गति दे सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन अर्थात असंभव है। हर घड़ी हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। हम जिस जगह पर हैं उस जगह से यदि हमें दिल्ली जाना हो, तो यदि हम हर दिन हर पल एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जो दिल्ली की दूरी है वह कम होने लगेगी। यह वह सूत्र है जो श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं। श्री महाराज जी कहते हैं हर घड़ी हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। यानी हर पल हर लम्हा हर क्षण हर एक कदम मेरा, हर एक सोच मेरी, हर एक निर्णय मेरा, हर एक मनन मेरा परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने वाला कदम होना चाहिए। यह ही वास्तविक गति है। संसार के प्रति यदि मेरी कोई सोच है, कोई मेरा निर्णय है, कोई मेरा मनन है, वह पाप रूप में बदल जाएगा। यह अंतिम फैसला श्री महाराज जी का किया हुआ है। समस्त सत्पुरुष कहते हैं इस बात को और कर रहे हैं, हमें हिदायत देते हुए कि तू इस संसार रूपी जो स्वप्न चल रहा है इसमें तू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तू अपने ही अंधकार को और बढ़ाता चला जाएगा। तू इसमें दिल न लगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर खुद कैद में है तो दूसरे को कैसे गति दे सकता? यह बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे द्वारा निकला हुआ मुख से एक भी वचन और एक भी शब्द दूसरे के हृदय में तभी जाएगा जब हमारा गमन, हमारी गति परमपिता परमेश्वर की शरण में होगी, अन्यथा नहीं जा सकता। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि यह बिल्कुल नामुमकिन है अर्थात असंभव है कि आप न चलें और दूसरों को चलावें। ये मूर्खताई भी है और असंभव भी है। तो पहले खुद अपनी गति करें और अपनी गति केवल यही है जो श्री महाराज जी ने 17वें वचन में दी कि हर वक्त दृष्टिगोचर रखकर ईश्वर का विश्वास, सिमरण और ध्यान करना चाहिए। यह ही असली गति है। और कैसे? हर घड़ी हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। यह ही असली गति है। तो जिस गति के लिए हम सभी इस देह की मृत्यु के पश्चात कराते हैं, जो कर्मकांड होते हैं, चाहे वो 10वां है, 13वीं है, मासी है, वर्षी है, वह गति अपने जीते जी इस देह में रहते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में जाकर के करनी है। नहीं तो वह जो भूत प्रेत और पितर के प्रति आस्था है वह मेरी बढ़ जाएगी और मैं अंधबुद्धि होकर के सारा वक्त जाया कर दूंगा। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में वजूद केवल दो ही हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। चेतन जब तक इस जड़ प्रकृति में है तब तक इस वास्ते है कि मुझे होश आ जाए, अर्थात जिस वहम और जिस शक शंकाओं में न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से पड़ा हुआ हूं वह शक और शंका दूर हो जाए। इसलिए परमपिता परमेश्वर का बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि हम सभी की लौ पूर्ण गुरु के पूर्ण ग्रंथ में आ बसी है। इसको कभी छोड़ना नहीं। परमेश्वर से छोड़ने की नहीं, परमेश्वर से ही पकड़ने की याचना करनी है, जो दास ने कल भी कहा था। क्योंकि हमारा पकड़ा हुआ छूट सकता है लेकिन गुरु का पकड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 20 में कि जब तक जीव अपनी करनी को खुद साफ नहीं करता तब तक उसको कैद से रिहाई मुश्किल है। इसलिए सत्पुरुषों के जीवन अनुकूल अपना जीवन बनाकर अपनी गति करनी चाहिए, जिससे माया की कैद से रिहाई पाकर परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाए। जब तक जीव अपनी करनी को खुद साफ नहीं करता। श्री महाराज जी की अंतिम चेतावनी दास को याद आ रही है। जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाएं,
तेरा कुछ नहीं बन सकता। श्री महाराज जी साफ वर्णन कह रहे हैं, तू पहले सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा। श्री महाराज जी यदि साक्षात रूप में हमारे ही सम्मुख आकर बैठ जाएं, वह भी तो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि तू सिमरन कर, तू सेवा कर, तू अपने जीवन को सादा बना ले, तू एक ईश्वर पर भरोसा रख और हर भरोसे तू छोड़ दे। सत्संग में इस प्रकार बैठ जिससे कि ये सत्संग केवल केवल मेरे वास्ते हो रहा है। श्री महाराज जी साफ कहते हैं, जब तक जीव अपनी करनी को खुद साफ नहीं करता, वो खुद साफ क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए इस पूरी जिंदगानी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिला। यदि वह इस अपने ही जीवन जो निरंतर चला आ रहा है, न जाने कितने देह को धारण करते हुए वह इन देह का त्याग कर रहा है, अपार कष्ट पा रहा है, कभी किसी देह में तो कभी किसी देह में। जो संपूर्ण प्रकृति है वह इन प्रकृति में खुद भोक्ता बनते हुए इतने कष्टों को सह रहा है। उसे आज तक इन कष्टों को कष्ट नजर नहीं आने लगे, तो वो क्यों अपनी गति को उच्च करेगा? वह तो यहीं पर सुख भी भोगेगा तो दुख में भी आनंद कमाएगा कि हाँ भाई, आज दुख है, नहीं कल को सुख आएगा। ये अंगूर खट्टा है तो अब दूसरा अंगूर मीठा भी आ जाएगा। उसने मुझसे कुछ कह दिया, नहीं लोग मुझसे और भी अच्छा कहते हैं। आज मेरे पास यह सुख है तो कल को मेरे पास दूसरा सुख भी आ जाएगा। इस प्रकार अपने जीवन को हर पल वह व्यतीत करता ही रहेगा, उसके लिए अपनी उच्च गति दिखाई नहीं देगी। तो ये संपूर्ण संसार वो दुखालय है जहां पर किसी को सुख मिला ही नहीं। वाणी फरमान करती है, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। पूरा संसार दुखी है, लेकिन मैं जो दुखी हूं, मैं अपने ही दुख को दुख के अगले बिंदु सुख पर लेकर के आना चाहता हूं। जबकि शास्त्र कह रहे हैं सुख और दुख से ऊपर उठने के वास्ते ईश्वर की पूजा है। मुझे ये दुखालय नजर नहीं आया। श्री नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। लेकिन सुखी कौन है? सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम के आधार पर है वह सुखी है। और श्री महाराज जी कहते हैं, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करतार। जो करतार के शरण में चला गया, वहीं पर उसने अपनी धुनी रमा ली, सही मायने में तो वो सुखी है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्पुरुषों के जीवन अनुकूल अपना जीवन बनाकर अपनी गति करनी चाहिए। तो उनकी गति कैसी है? सिमरन, सेवा और सहन करना, किसी दूसरे को कुछ भी ना कहना, बल्कि अपने रास्ते को तय करते चले जाना। उनकी तो वो करनी है, उनका तो वो आदर्श है। लेकिन हमने उनके आदर्शों को ना धारण करते हुए हमने केवल मत्था ही टेकना शुरू कर दिया और हम खुद जड़ बनते चले गए। सब कुछ कृपा उनसे ही मांगते हैं, खुद अपना कुछ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अपना जीवन उनके जीवन अनुकूल बनाते हुए अपनी गति करनी चाहिए, जिससे माया की कैद से रिहाई पाकर परमानंद स्वरूप में प्राप्त हो जाऊं। इस माया की कैद से छूटे हम। ये माया की कैद बड़ी प्रचंड है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी कभी हार जाते हैं, क्योंकि वो गुरु का पल्ला छोड़ देते हैं। जिसने गुरु का पल्ला छोड़ा, जिसने गुरु की शरण छोड़ी, दास कई बार कहता है ना, जैसे रोड पे जब हम चलते हैं अपने वाहन के द्वारा, तो उस पे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे जैसे गुरु से नजर मेरी हटती है, वैसे वैसे मेरी दुर्घटना पाप रूप में, इच्छाओं के रूप में आकर के मुझे घट जाती हैं। और हर किसी का जीवन अपना व्यक्तिगत है, चाहे नर का हो चाहे नारी का हो, चाहे वो पत्नी रूप में हो चाहे पति रूप में हो।
चाहे वो एकाकी रूप में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे युवावस्था में हो, उसका कल्याण उसके अपने ईश्वरीय विश्वास में, सिमरन में और उसकी सही मायने में ध्यान में है और सत्कर्मों में ही है। अन्यथा कोई भी गति नहीं कर सकता। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, जो वचन हम सभी ने अभी चार सुने, जिसमें मेरी गति अर्थात जीव की गति केवल परमात्मा की शरण में जाने में है। इसलिए असली गति हम हर एक प्रकार से समझने का यत्न करें। वचन नंबर 21 में, जो पेज नंबर 159 पर है, उसको और सुनिए। जब तक अपनी करनी खुद साफ नहीं करता, तब तक कोई तीर्थ, कोई देवता, कोई मंत्र गति नहीं दे सकता। इसलिए अपनी करनी का सुधार ही परम गति है। जो जिंदगी में कुछ नहीं करते और मरने के बाद अपने अय्याल अर्थात संतान परिवारजन से गति चाहते हैं, वे सख्त धोखे में हैं। यहां पर श्री महाराज जी ने बड़ी गहरी बात हम सभी को समझाने का यत्न किया है। हम यदि दवा खाएं और परहेज ना करें तो दवा भी हमारी फायदा नहीं करे। जब तक अपनी करनी खुद साफ नहीं कर, अपनी करनी को जो हम कृत्य कर रहे हैं वह साफ करना हमारा ही कर्म है, हमारा ही धर्म है। तब तक कोई भी तीर्थ यात्रा हम कर लें, किसी भी देवी देवता को हम मान लें और कोई भी मंत्र गति नहीं दे सकता। अब कोई कहेगा मंत्र तो सब कुछ कर सकता है। मेरे परमेश्वर ने, मेरे गुरु ने मेरे लिए मंत्र दिए। वो मंत्र हम जप करके हम अपनी करनी का भी सुधार ना करें और यह कह दें कि मंत्र सब कुछ कर देगा, ऐसा कैसे संभव है? वो कहते हैं कि इसलिए अपनी करनी का सुधार ही परम गति है। मंत्र में मन और बुद्धि तब तक नहीं टिकेगी जब तक कि पूरे दिन में मेरे हर एक संकल्प में प्रभु परायणता नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी। मेरे अंदर दिन में मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, किसी को धोखा दे रहा हूं, किसी से छल कपट कर रहा हूं और शाम को मंत्र का जाप करूं मैं, तो मन मंत्र में कैसे टिकेगा? मैं अच्छ भच्छ खा रहा हूं, मेरा व्यवहार गलत है, तो परमपिता परमेश्वर से जो सही मायने में मेरे जीव की गति है वह कैसे संभव हो सकती? ना तीर्थ कोई कर सकता, ना देवता कोई कर सकता, ना देवी कोई कर सकती, ना पितर कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए यह सिमरन ध्यान हर पल हर लम्हे का है, जो श्री महाराज जी कहते हैं कि हर घड़ी हर लम्हा अपना सुधार करना लाजमी है। और वो भी कैसे? अपनी करनी का सुधार हर वक्त दृष्टिगोचर रखते हुए, जो वचन नंबर 17 में दिया है, रखकर ईश्वर का विश्वास, सिमरण और ध्यान करना चाहिए। यहां हर घड़ी और हर लम्हे की बात है, ईश्वरीय विश्वास की बात है, सिमरण और ध्यान की बात है। और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी गति और अपना कल्याण कुछ ही क्षणों में कर लें। इसलिए जो जिंदगी में कुछ नहीं करते और मरने के बाद अपने संतान और अपने परिवारीजन से वो गति चाहते हैं, वे सख्त धोखे में हैं। वो कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन वचनों को जो गहराई में हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर हम सभी को ऐसी बुद्धि बख्शें जिससे कि जिस बुद्धि से हम हर पल हर क्षण उन्हीं को याद करते रहें और अपने कर्मों का सुधार करें, अपनी गति उच्च करें, जिससे कि हम उन्हीं में लीन होकर के परमपिता परमेश्वर में ही समा जाएं।
यही मानुष की सफलता है। और भूत प्रेत पतर का जो सिद्धांत है, इसमें हम उन वहमों में ना पड़े, बल्कि एक ईश्वर पर विश्वास करके हम उन्हीं के चरणों में रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।